नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। जमातियों की नापाक हरकत की वजह से भारत में कोरोना संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 1070 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वहीं 64 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना का संकट सबसे ज्यादा है, तो वहीं अब कोरोना ग्रहण के चलते सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर भी कोरोना संकट के बादल छा गए हैं। जी हां, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि आखिर कैसे कोरोना के चलते मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, मगर ये सच है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी कड़ी में संविधान की धारा 164 के मुताबिक उद्धव ठाकरे को 6 महीने के अंदर राज्य के किसी भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाए रखने के लिए 28 मई तक का समय है। लेकिन अब कोरोना के खतरे की वजह से महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिए गए हैं, जिसके चलते उद्धव के सामने सीएम पद को बचाए रखना मुश्किल हो गया है। पहले आपको उन 2 विकल्पों के बारे में बताते हैं जिनका इस्तेमाल करके उद्धव अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे। पहला, जिसमें उद्धव ठाकरे को विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उनकी पार्टी के किसी विधायक को अपने पद से त्यागपत्र दिलवा सकते हैं। इसके बाद फिर चुनाव आयोग को 29 मई से 45 दिन पहले उपचुनाव की घोषणा करनी होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की संख्या का जो आंकड़ा है, ऐसे में वो अपने किसी विधायक का इस्तीफा नहीं दिलवा चाहेंगे, तो इस उपाय का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे नहीं करना चाहेंगे। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की। दरअसल महाराष्ट्र के विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 24 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इन 9 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने थे, जिन्हें कोरोना संकट की वजह से टाल दिया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसे अनिश्चित समय के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। माना जा रहा था कि विधान परिषद की 9 सीटों में से किसी एक सीट पर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब चुनाव ही टाल दिए गए हैं। और उद्धव ठाकरे को इन चुनावों का फायदा तभी हो सकता है जब इन चुनावों की घोषणा 28 मई से 15 दिन पहले हो जाए, जो कि कोरोना के चलते मुश्किल है। हमने आपको उन 2 प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया जिससे उद्धव ठाकरे को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बनाए रखना आसान हो सकता था, लेकिन ये दोनों उपाय उद्धव के लिए कारगर साबित नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे के पास 2 और विकल्प बचते हैं जिससे वो अपनी सीएम की कुर्सी बचा सकते हैं। इसमें पहला विकल्प राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से होकर गुजरता है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाली विधान परिषद की 2 सीटें फिलहाल खाली हैं। इनमें से एक सीट पर राज्य सरकार उद्धव ठाकरे के नाम को नामित करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश कर सकती है, और अगर भगत सिंह कोश्यारी सहमत हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे अपने सीएम की कुर्सी बचाए रखने में सफल हो सकते हैं। तो उद्धव के सामने दूसरा विकल्प भी है, जो कि थोड़ा टेढ़ा है। इसमें मुख्यमंत्री पद बरकरार रखने के लिए उद्धव अपने पिछले शपथ ग्रहण के 6 महीने पूरे होने के पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद उन्हें दोबारा सीएम पद की शपथ लेनी होगी। इससे उन्हें विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 6 महीने का समय और मिल जाएगा, लेकिन सीएम के इस्तीफे के साथ ही पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। ऐसे में सीएम समेत पूरे मंत्रिमंडल को दोबारा शपथ लेनी होगी, जो कि कोरोना के चलते संभव नहीं है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये है कि उद्धव ठाकरे अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाए रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।